उस आदमी ने उसी पल तय कर लिया था कि वो उसकी ढाल बनेगा। पहले दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन कुछ समय पहले वो आदमी आर्यवीर सिंह एक रेसिंग एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में इंटर्न के तौर पर काम कर रही लड़की सिया शर्मा को सीनियर डॉक्टर ने उसकी पैंट उतारकर घाव साफ करने का आदेश दिया। सिया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन मजबूरी में उसने उसकी पैंट हटाई और खून रोकने की कोशिश करने लगी। तभी आर्यवीर को होश आ गया। जब आर्यवीर दोबारा जागा, सिया वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में उस लड़की की छवि बस गई थी। उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि उस लड़की को ढूंढो। जब वो सिया के घर पहुंचा तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके अंदर आग लगा दी। सिया के अपने ही माता पिता और छोटी बहन तान्या शर्मा उसे घर से निकाल रहे थे। उसकी बहन ने दादी की हत्या की थी और झूठा इल्जाम सिया पर डाल दिया था ताकि दादी की 30 अरब की जमीन पर कब्जा कर सके। माता पिता भी तान्या का साथ दे रहे थे क्योंकि उन्हें भी उस जमीन की लालच थी। सिया बचपन से अपनी दादी के साथ पली थी और दादी की सारी संपत्ति उसी के नाम थी। लेकिन तभी आर्यवीर अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सिया ने उसे देखकर तुरंत ब्रेक लगा दिए। सिया अब पूरी तरह अकेली थी। उसका कोई घर नहीं था, कोई अपना नहीं था। आर्यवीर ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने घर ले गया। जब सिया को होश आया, वो आर्यवीर के घर में थी। उसने कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम यहाँ रह सकती हो। सिया दर्द और गुस्से में टूट चुकी थी। उसने कहा कि वो वापस जाकर सबको मार देगी, लेकिन आर्यवीर ने उसे रोक लिया और शांत रहने को कहा। सिया रोते हुए बोली कि अब उसके पास न दादी है, न घर है, न कोई सहारा। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि अब वो अकेली नहीं है। सिया को पता था कि उसकी दादी की जमीन की कीमत 30 अरब है और उसे बचाने के लिए उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है। और आर्यवीर सिंह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। लेकिन आर्यवीर ने कभी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। उसने सिया को समय दिया, उसे सम्मान दिया और खुद कुछ समय के लिए होटल में रहने चला गया ताकि सिया आराम से उसके घर में रह सके। दूसरी तरफ दादी की मौत के कुछ ही दिन बाद सिया के पिता ने तान्या का जन्मदिन मनाने के बहाने एक पार्टी रखी। असली मकसद था नकली वसीयत दिखाकर जमीन पर कब्जा करना। लेकिन उसी पार्टी में सिया अचानक पहुंच गई। उसके हाथ में दादी की तस्वीर थी। उसने सबके सामने एक रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें तान्या दादी को प्रताड़ित कर रही थी। सब लोग सच जान गए। फिर सिया ने असली वसीयत दिखाई, लेकिन उसके पिता ने एक नकली वसीयत दिखाकर उसे झूठा साबित करने की कोशिश की और सिक्योरिटी को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। तभी अचानक ताली बजने की आवाज आई। आर्यवीर सिंह वहां खड़ा था। उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को बदल दिया। उसने सबके सामने सिया का साथ दिया। दादी की पुरानी दोस्त सावित्री देवी भी वहां आई और उन्होंने गवाही दी कि असली वसीयत सिया के पास ही है। सिया के पिता का सपना उसी पल टूट गया, लेकिन तान्या ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल में सिया को बदनाम करने की कोशिश की, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे घेर लिया और सबके सामने उसे हत्यारी कहा। सिया अब और सहन नहीं कर सकी। उसने तान्या को पकड़कर पानी में दबा दिया। सालों का दर्द आखिर बाहर आ गया। तभी प्रिंसिपल वहां आ गया। उसने बिना सच्चाई जाने सिया को ही दोषी ठहराया और उसे स्कूल से निकालने का फैसला सुनाया। तान्या ने मासूम बनकर कहा कि उसने कुछ नहीं किया। सिया समझ गई कि अब उसके पास कोई नहीं है। तभी उसने अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया। फोन उठते ही उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मुसीबत में हूँ। दूसरी तरफ से आर्यवीर की आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में सिया के माता